नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी द्वारा मनाया गया श्रमिक दिवस। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर की प्रेस वार्ता। अक्षय तृतीया पर मणिकर्णिका माता का हुआ श्रृंगार, लोगों ने कुंड में स्नान कर किया दर्शन पूजन। और सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति शासन लगाने की हुई मांग। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी द्वारा श्रमिक दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश की चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में महासंघ भवन में श्रमिक दिवस मनाया गया, जिसका संचालन जिला मंत्री बृजेश कुमार यादव द्वारा किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने बताया कि आज के ही दिन अमेरिका स्थित कांगो के मजदूरों द्वारा अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तभी उन मजदूरों पर गोली चला दी गई, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में मजदूर मारे गए। इस घटना की निंदा पूरी दुनिया में किया गया। उन शहीद मजदूरों की याद में आज ही के दिन विश्व स्तर पर सरकारों तथा मजदूरों द्वारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। बैठक में मंडल अध्यक्ष उमेश बहादुर सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से देशहित में आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में विजय कुमार श्रीवास्तव, उमेश बहादुर सिंह, सत्येंद्र सिंह, राम मदन यादव इत्यादि काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। किस तरह का आज 1 मई मजदूर दिवस हर साल के भांति मनाया जाता है। अमेरिका के शिकागो में हमारे मजदूर भाई अपनी मांग को लेकर, वेतन के मांग को लेकर के वहाँ पर धरना दिए थे, जिसमें सैकड़ों हमारे मजदूर भाई को खून से लथपथ करके गोली मार दी गई थी। ये उसी दिन से पूरे विश्व में मजदूर दिवस, श्रम दिवस मनाया जाता है। उसी से हम लोग आज 1 मई को पूरे भारत विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हम लोग कर्मचारी इसमें श्रद्धांजलि भी देते हैं। जो मजदूर आज के दिन जो शहीद हुए हैं, हत्या की गई है उनके द्वारा, बहुत तकलीफ की बात है। और इसके बाद 22 अप्रैल को कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकियों द्वारा जो हत्या की गई है हमारे भाइयों की, उसमें तो 28 दिखाए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादा मरे हैं। इससे पूरे भारत में आग लगी है। इससे सभी को बहुत तकलीफ है। ऐसा बाहर के पाकिस्तान लोग आके आतंकवादी दिन पर दिन लोग हत्या होती जा रही है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री बाहर विदेश जा रहे थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम छोड़ करके इंडिया तथा कश्मीर पहुँचे। खून का बदला खून ये तो लेना ही पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिए मीटिंग करके, आज पूरा भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। और हम लोग बनारस के काशीवासी और सभी जगह श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। आज हम लोग 1 मिनट का मौन करके श्रद्धांजलि दिए। आज हम लोग आज जो शिकागो में अमेरिका में हुआ था, मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया है। और जो कश्मीर के गाँव में जो घटना घटी है, तो इसका हम लोग कर्मचारी संगठन बहुत निंदा करता है। इसको सच ही हमारे प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है कि आतंकवादी को जल्दी फांसी सजा हो। अगर नहीं होता है तो कर्मचारी पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उनके प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री तो सब रहे हैं, मेन है हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबके सहयोग से ये आतंकवादी की समस्या समाप्त करना ही पड़ेगा। आज पहलगाम में हुआ है, आज कहीं भी हो सकता है, कोई सुरक्षित नहीं है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रेस वार्ता की।
राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सिगरा स्थित गुलाब बाग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया को संबोधित किया और वक्फ बिल को लेकर बताया कि कुछ लोग वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर विरोध जता रहे हैं, जबकि सरकार इसमें सभी के हितों का ध्यान रख रही है। इसको लेकर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर अब मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे, जिससे न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समाज के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम सामाजिक समरसता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। थोड़ा पीछे करा तो लोग कैमरा जूम इतना महंगा लेके क्या करत हुआ और ऊपर करो आईडी। वक्फ बिल के 2025 के संशोधन के बाद समान आदमी के साथ साथ सरकारी संपत्ति की रक्षा होगी। जो लोग तथाकथित लोग वो माफिया टाइप के लोग वक्फ बिल के याद में कब्जा किए थे लाखों एकड़ जमीन, यह खाली होगा। यह भारत के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह मुसलमान भाई के भी बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल, कॉलेज बने, वहाँ पर अस्पताल बनेगा। यानी सरकार के जो उपयोग की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्फ बिल से भारत की विकास की बातें भी आगे बढ़ेगी और मुसलमान भाइयों का भला भी होगा। ये पक्ष वाले गुमराह करते हैं कि मुसलमान भाइयों का अधिकार छीना गया है, छीना नहीं गया है। कुछ लोग जो कब्जा किए थे उनसे संपत्ति छीना पसंद और समान मुसलमान भाई इसका इस्तेमाल कर सकें। कार्रवाई कब से शुरू होगी? जैसे क्या होता था कि बिल में इतनी संविधान से हट के इसको बनाया गया था, इसके कारण निमौली कोई भी आदमी कहीं पर 4 दिन नमाज पढ़ लिया तो कहा कि यह हमारे इस्लाम धर्म के प्रचार में काम आता है, इसलिए वक्फ बिल संपत्ति मान ली जाए। तब ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, कानून की बात अगर कहीं कहते हैं कि मेरा है तो उसकी एग्जाम की जाएगी, परीक्षण की जाएगी, जाँच की जाएगी, उसके बाद कर सकते हैं। डाटा भी अभी जो डाटा है वो राजस्व पर अभी सर्च कर रहे हैं और बनारस के अंदर 400 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन ये डाटा कंफर्म नहीं है जब तक कि राजस्व विभाग से घोषणा नहीं। दोनों सदनों में सर दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया, उसके बाद भी 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। क्या देख रहे हो? उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जब सदन पास कर दिया गया है। संविधान में 3 पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जहाँ कानून बनाती है, न्यायपालिका जहाँ एग्जामिन करती है, और हमारे संविधान में किसी का अधिकार न छीना जाए ये है। कुछ लोगों ने माने सर्वोच्च न्यायालय में गए और ये बताए कि इससे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको संज्ञान में लेकर के एग्जामिन कर सकता है कि रियल में इससे किसी के अधिकार छीन रहा है क्या। इस पे भी कहा जा रहा है कि सब सदन पास कर दिया तो कोर्ट में क्यों सुनवाई हो रही? न्यायपालिका अपना एक अध्ययन कर सकती है। माने हम दोनों बात कर रहे हैं और हमारे साथ से आपका साथ डैमेज हो रहा है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी के आदमी को डैमेज नहीं कर सकते जबकि हम पास खड़े हैं, साथ से हमारे आपस में टकरा रही है। ये संविधान काम में सर्च करना कि हमारे इस कानून से किसी को डैमेज तो नहीं हो रहा है, ऊपर अध्ययन करेंगे। गैर हिंदू मुस्लिम को भी शामिल करने की बात की जा रही, विपक्ष कह रहा है, क्या है पूरा सच्चाई? वक्फ बिल में अब तक केवल मुसलमान भाई थे, संपत्ति हिंदू कब्जा करेंगे और हिंदू वहाँ अपील में जाकर केवल मुसलमान भाई रहेंगे, संपत्ति करेंगे सिख का कब्जा करेंगे और अपील में केवल मुसलमान भाई रहेंगे। संपत्ति क्रिश्चियन कब्जा होगा तो केवल वक्फ बिल में मुसलमान भाई रहेंगे। सरकार ने इसलिए कानून बनाया है जिसमें हर समुदाय के लोग रहें, ताकि वह एक समुदाय विशेष के कारण से वह निगलित न हो पाए। ठीक, थैंक यू सर। अक्षय तृतीया पर मणिकर्णिका माता का श्रृंगार हुआ, वहीं लोगों ने कुंड में स्नान कर दर्शन पूजन किया।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर होने वाले मणिकर्णिका माता का भव्य श्रृंगार हुआ। दान स्नान का आयोजन किया गया, जिसमें माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। भक्तों ने माता का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर मां को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। मान्यता के अनुसार मणिकर्णिका कुंड में नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, रोग दूर होते हैं। इसी प्राचीन परंपरा को लेकर इस आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां की अलौकिक झांकी देख मुग्ध हुए। कुंड में पुजारी जयेंद्र नाथ दुबे ने भव्य पूजन अर्चन कर आरती उतारी। वहां उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कुंड में उतरकर स्नान किया और पुण्य के भागी बने। ये कुल परंपरागत पूजा है। अक्षय तृतीया के दिन ही मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार होता है और साल में एक ही दिन मां मणिकर्णिका देवी का दर्शन होता है काशीवासियों के लिए। राधन पूजन होता है, दूसरे दिन मध्याह्न में भोग आरती लगता है, 56 भोग लगता है, फिर स्नान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज का पाप पुण्य घटता बढ़ता रहता है आपके कर्मों के द्वारा। और ये काशी का अनादि तीर्थ है और कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग स्नायति यत्र सहसा श्री मणिकर्णिका। इस दिन जो भी दान पुण्य धर्म आदमी करता है वो अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। कितनी भीड़ मात्रा में लोग थे, कितने आदमी? देखिए कोई फिक्स तो भीड़ नहीं रहता, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लोकल भी आते हैं, बाहरी भी आते हैं, साउथ इंडियंस भी आते हैं और काशीवासी जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं, वो भी आते हैं। जी, यहाँ पे ये हमारी कुल देवी मां मणिकर्णिका का वार्षिक श्रृंगार होता है, जो वैशाख अक्षय तृतीया में सिर्फ सार्वजनिक रूप से साल में एक बार होता है। बाकी दिनों में हमारी कुल देवी हमारे निवास स्थान पे ही रहती है, लेकिन बाहरी जो लोग हैं, जो बाहरी संगठन है, उनके लिए सिर्फ साल के एक दिन की ही परंपरागत पूजा होती है, जिनको साल में एक ही बार दर्शन का लाभ हो सकता है। और इस दिन जो दर्शन का लाभ होता है वो अक्षय पुण्य होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। ये पुण्य आपके जो क्या कहते हैं, इसका कभी भी खत्म नहीं होता, नाश नहीं होता। ये इसलिए से अक्षय तृतीया के दिन इसका वो दर्शन होता है माई का। यहाँ की नहान की ये परंपरा है कि ये जो कुंड है विष्णु चक्र पुष्करणी कुंड, इसे जो है विष्णु जी ने अपने चक्र से बनाया था और तपस्या की थी। उनकी तपस्या से जो है कुंड पूरा उनके पसीने से भर गया था, जिससे प्रसन्न होकर शंकर महादेव ने उसमें स्नान करने आए। और स्नान करते वक्त माता जी की जो कान की मणि है वो कुंड में गिर गई थी। उसी कुंड में मणि गिर जाने से ये मणिकर्णिका कुंड के भी नाम से जाना जाता है। और माता पार्वती ने विष्णु जी के तपस्या से प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने कौमार्य स्वरूप में मां मणिकर्णिका के नाम से यहाँ पे निवास करूँगी और मेरे दर्शन और पूजन के लिए जो भी आएंगे मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करूँगी, और जो इस कुंड में स्नान करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर लगातार हो रहे हमले को लेकर वाराणसी के कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिस तरह यूपी में सांसद के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस सरकार में जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। आज हम लोग राष्ट्रपति को पत्र देकर यूपी में हो रही घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। एक राज्यसभा सांसद के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमारी काशी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है कि एक सांसद की कम से कम सुरक्षा की जाए। उत्तर प्रदेश में राज्य द्वारा पोषित कुछ गुंडों द्वारा लगातार एक सांसद के ऊपर हमला किया जा रहा है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है और जो गुंडे हमला कर रहे हैं वो शाम तक छूट भी जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है।
हमने राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की यही स्थिति रही तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था यही करने के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार लोगों ने लाया था? यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती है। इन मुद्दों पर तो लोगों को जो है पीट दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है। लगातार महंगाई दर बढ़ रही है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, विकास की गति धीमी है। इन पर बात नहीं करेंगे, ये बेवजह बेफिजूल मुद्दों पर बात करेंगे। और यहाँ तक कि इस प्रदेश में राज्यसभा सांसद की भी स्थिति जब सही नहीं है तो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी आम जनों के लिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जी, हम लोग राष्ट्रपति के नाम पर आज ज्ञापन सौंपे हैं और उसमें हमारी मांग यही है कि उत्तर प्रदेश में यदि कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं होती तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जी, मैं आयुष यादव, महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा वाराणसी। देखिए, जिस तरीके से लगातार दलितों पिछड़ों का शोषण उत्तर प्रदेश में खास करके लगातार टारगेट करके दलितों और पिछड़ों का शोषण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से राज्यसभा के सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर भी लगातार हमले हुए जा रहे हैं। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है, बुलंद कर रही है और आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब काशी के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ लगातार रेप, हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं आए दिन होते रहते हैं, जब देश के मुखिया जहां से सांसद है वहां की स्थिति नहीं ठीक है तो अन्य प्रदेशों, अन्य जिलों की बात हम लोग क्या करेंगे। हमारी मांग है कि रामजी लाल सुमन के ऊपर जो लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसको संज्ञान ले भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और इस हमलों को बंद करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। काशी पहुंचे प्रसिद्ध संत रितेश्वर महाराज ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर काशी पहुंचे प्रसिद्ध संत रितेश्वर महाराज ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और बाबा का विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन बहुत शुभ और मंगलकारी है। उन्होंने कहा, बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर महादेव की शरण में प्रवेश किया है। मेरी प्रार्थना है कि भारत का कल्याण हो और सनातन धर्म का विकास हो। पहलगाम की घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये कायराना हरकत है और इसका जल्द ही उत्तर मिलेगा। केंद्र और राज्य की सरकारें सजग है और जनता के मन में जो आक्रोश है वो निश्चित रूप से शांत किया जाएगा। आगमन हुआ, क्या कहेंगे आज? अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरण के दर्शन करके और महादेव के शरण में आए हैं, तो भारत का मंगल हो, सनातन धर्म का विकास हो, बस इसी के लिए दर्शन करने आए। एक पहलगाम में भी जो घटना हुआ तो इस पे आप क्या कहेंगे? घोर निंदा करते हैं। भारत सरकार और पूरी देश की जनता सजग हुई है और इसका उत्तर मिलेगा। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। हम लोग प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए कि जितने भी घटक हैं सभी लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और हम इस बात को भी आश्वस्त करते हैं कि आरक्षण जिस प्रकार से लोगों को मिल रहा है ये भी मिलता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करते हुए एक नए भारत का निर्माण कर रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। देश की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया, जाति जनगणना नहीं कराई। जब एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक अति पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो जाति जनगणना कराने को मुद्दा बनाया, ढोंग किया, जनता को गुमराह किया, झूठ बोला श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। लेकिन आज केंद्रीय कैबिनेट ने जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति जनगणना का ऐलान किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।
कितना बड़ा माइलस्टोन है इसी पॉलिटिक्स ये राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, जो लगातार केवल नारे लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या झूठ फैला करके सत्ता की मलाई खाना चाहते थे, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद समाज की भलाई के लिए अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो वह उनका नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो वाराणसी के सांसद, मैं वाराणसी से आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जी का कितना आभार प्रकट करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। देश गदगद है, देश खुशी से झूम रहा है, और श्री राहुल गांधी जी हों चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, उनके ढोंग पर, उनके झूठ पर ये करारी चोट पड़ी है, करारा तमाचा लगा है। उनको लगा था कि वो ऐसी मांग करेंगे जो भाजपा नहीं, भाजपा ही हर वह काम करेगी जो इस देश की ज़रूरत है, इस देश की 140 करोड़ जनता की ज़रूरत है। और कांग्रेस हो, सपा हो या इंडी गठबंधन के कोई दल हो, वह बातें तो कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे इस जो भी फैसला लिया गया उसका श्रेय ले रही है कि हमने प्रेशर, कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब करके अपने को, पार्टी को समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा जब 60 साल देश में शासन कर रहे थे तब इनको जाति जनगणना की याद नहीं आई, तब दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, गरीबों की, वंचितों की याद नहीं आई। जब इनके हाथ से सत्ता चली गई तब इनको सब कुछ याद आ गया। इसलिए याद आ गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं तो इस फैसले के स्वागत के साथ साथ ये आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वैसे भी डूब जाएगी, क्योंकि यही इनके पास एक मुद्दा था जो झूठ का मुद्दा था। जैसे संविधान खत्म कर देंगे, यह भी झूठा मुद्दा था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब के लिए समर्पण है। जाति जनगणना का आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया, और आरक्षण जो जिनको मिलना था उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, कांग्रेस सपा झूठ बोलती है। नीतीश कुमार जी ने सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर दिलीप कुमार श्रीवास्तव विजयी हुए। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। रात लगभग 9 बजे चुनाव अधिकारी द्वारा विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। जीते प्रत्याशियों के जिंदाबाद के नारे लगाते अधिवक्ताओं ने पूरे सेल्स टैक्स कैंपस में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते रहे। विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद दिया। सभी ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। विजयी प्रत्याशी अध्यक्ष दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जो भी अधिवक्ता हित के कार्य है सभी को निपटाया जाएगा, सभी की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो भी अधूरे कार्य होंगे पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। क्या योजना होगी आगे आपका? ये हमारी जो भी योजना होगी अधिवक्ता हित को लेके होगी, और अधिवक्ता के लिए आखिरी सांस तक हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी, और प्रयास करूंगा कि बार और बेंच के सहयोग से जो है अपना बार का संचालन होता रहे। और अधिवक्ता के लिए किसी भी कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के खिलाफ जा सकता हूँ अधिवक्ता हित से। जीत का श्रेय किसको देना? आज का जीत का श्रेय सारे अधिवक्ता को, हमारे सेल्स बार के सारे सदस्य, और इसमें हमारे समस्त अधिवक्ता बंधुओं का स्नेह रहा, समर्थन रहा, इसको इसमें जीता। तो आज आप चुनाव इतने अच्छे बहुमत से जीते, क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या कार्य होगी आपकी? देखिए, यहाँ पे कोई भी समस्या जो है स्थायी नहीं है, आती है तात्कालिक, उनको हल किया जाता रहता है, और ये निरंतरता रहती है बराबर। कभी अधिवक्ता और अधिकारियों के बीच समझ की बस फेर होती है, जिसको कि हमेशा समस्याओं पे हल किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी द्वारा मनाया गया श्रमिक दिवस। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर की प्रेस वार्ता। अक्षय तृतीया पर मणिकर्णिका माता का हुआ श्रृंगार। लोगों ने कुंड में स्नान कर किया दर्शन पूजन। और सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति शासन लगाने की हुई मांग।
तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।